सभी साथियों को नमस्कार। मैं शक्ति सिंह एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर आपका अपने चैनल कृषि पत्रिका में स्वागत करता हूं। आज हम आए हैं गांव जयपुरा में, जयरामपुरा में, तो जहां पे एक किसान भाई हैं हमारे साथ और इन्होंने धान की खेती की हुई है, तो हम इनसे जानेंगे धान की खेती के बारे में। तो भाई साहब, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। हाँ जी सर। तो आप सबसे पहले बताइए, आपने कौन सी वैरायटी लगा रखी है धान की? 1509 जी। 1509। तो कितने दिन हो गए आपको रोपाई करे हुए? जो 1 महीने पे होने वाली है जी। यह फसल 1 महीने की होने वाली है। हाँ। तो यानी कि रोपाई आपने 1 महीना पहले कर दी थी? हाँ, 1 महीना हो चुका है इसका। पूरा 1 महीना? ठीक है जी। तो 1509 फसल है, इसकी रोपाई कर दी गई है। तो स्टार्टिंग में आपने इसमें कौन कौन सी खाद डाली थी खेत में? इसमें शुरू में डाई डीएपी। डीएपी कितना डाला था आपने? 1 कट्टा जी। 1 कट्टा डीएपी का। और सुपर डाली थी आपने? और जिसमें इसमें जिंक भी है, सल्फर भी है। जिंक डाला था आपने। जिंक की मात्रा कितनी डाली थी आपने? 5 किलो। 5 किलो। और सल्फ़र कितना डाला था आपने? सल्फर भी 5 किलो। 5 किलो आपने सल्फ़र डाला है। तो दोस्तों, इन्होंने 3 डोज दिए हैं, एक डीएपी की, सल्फ़र की और जिंक की। उसमें और साथ साथ ये भी होता है ना, कबाड़े की दवाई भी डालते हैं, क्लोरो भी डालते हैं, डिम्मक की भी डालते हैं इसमें। तो इसमें इन्होंने दवाई भी डाली है, साथ में इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड भी डाले हैं। वो कौन कौन सी डाली है आपने? इसमें एक तो ये बोलते हैं दंजम। रिजेंट तो नहीं थी? रिजेंट नहीं, कल वो डाली है कैल्डन। कैल्डान डाली है आपने। और इसके अलावा कोई और दवाई डाली हो आपने? और नहीं डाली है। तो दोस्तों, इन्होंने 3 डोज तो इसके अंदर फर्टिलाइज़र की दी है और 1 डोज इन्होंने पेस्टिसाइड की इसके अंदर दी है। तो पानी कितने दे चुके हैं आप इसमें? पानी तो लगातार चलता है, पानी तो सूखने कम ही होने दिया। अच्छा, पानी तो कम होने ही नहीं देना। नहीं देना। पानी लगातार खेत में चल रहा है, वो देखिए साथियों, पानी जो है वो कंटिन्यू चल रहा है खेत में। और खेत की नमी बनाए रखनी पड़ती है स्टार्टिंग के दिनों में धान के अंदर। अब ये इतनी बड़ी हो चुकी है, इसमें पानी की भी कम ज़रूरत पड़ेगी अब। कम। जैसे अब पानी दे दिया, 2 दिन बाद फिर दे दो, कोई दिक्कत नहीं। तो शुरुआती दिनों में पानी की बिल्कुल कमी नहीं होने दे सकते खेत में, लेकिन अब जैसे फसल जैसे जैसे बड़ी होगी, ऐसे ऐसे थोड़ा थोड़ा गैप फसल में दिया जाएगा पानी के लिए। तो इसके अलावा और कोई आपने स्टार्टिंग में खेत की तैयारी के समय में कोई खाद डाली हो आपने खेत में? ना, यही खाद डलता है बस। बस इन्होंने एक ही डोज दी है, बेसल डोज दी है, वो भी डीएपी डाला इन्होंने 50 किलो, सुपर डाला है इसमें, सल्फ़र डाला है 5 किलो और 5 किलो इन्होंने इसके अंदर जिंक डाला हुआ है। उसके बाद वो दवाई डाली। और उसके बाद इन्होंने दवाई डाली है कैल्डान, और पानी ये रेगुलर अपने खेत में दे रहे हैं। अच्छा, कोई देसी खाद आपने डाली हो इसमें, गोबर की या वर्मी कंपोस्ट वगैरह कुछ? नहीं, वो नहीं डाली। अच्छा, देसी खाद इन्होंने कोई डाली नहीं है। खेत की मिट्टी चेक कराई है आपने कभी? मिट्टी इन्होंने चेक नहीं कराई। तो हम किसान भाई से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमारे पास मिट्टी लेके आए, अपने खेत की मिट्टी ज़रूर चेक कराएं। तो कब ये तैयार कब हो जाएगी, कौन से महीने में तैयार हो जाएगी फसल कटाई के लिए? 8वें महीने के लास्ट में, यानी कि अगस्त के लास्ट में तैयार हो जाएगी है। तो इसमें आप इसके बाद और कोई डोज डालेंगे खाद की? इसमें तो खाद तो पूरी हो चुका है इसमें। खाद इसमें पूरा हो चुका है। कोई मामूली एक आधा खाद डाल देंगे, बस थोड़ा बहुत आधा कट्टा। तो यूरिया नहीं डाला आपने इसमें? यूरिया डाल दिया ना, तीसरा यूरिया खाद इसमें पूरा हो चुका है। खाद इसमें पूरा हो चुका है। हाँ, अच्छा, यूरिया आपने खेत की तैयारी के समय पे डाल दिया? हाँ, डाल दिया। जो ये दान होती है ना, हाँ जी। इसमें 1 महीने के अंदर अंदर पूरी डोज देनी पड़ती है। 1 महीने के अंदर पूरी डोज देनी पड़ती है। यूरिया कितनी डोज दी आपने इसमें? 3 कट्टे आते इसमें। 3 कट्टे दे दिए आपने इसमें? 1 एकड़ में 3 कट्टा आ चुका है। 3 कट्टा आ चुका है। इसके बाद और भी यूरिया आप डालेंगे? आधा या 1 कट्टा डाल देंगे। तो 3 कट्टा इन्होंने यूरिया का इसमें डाल दिया है, और ये कह रहे हैं भी आधा 1 कट्टा या 1 कट्टा मैक्सिमम और इसमें ये डालेंगे। और 2 डोज इन्होंने डीएपी की, 1 डोज इन्होंने डीएपी की और सुपर की और जिंक की दी है। तो साथियों, ये थी सारी बातें खाद के बारे में, इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड के बारे में और पानी के बारे में। अब किसान भाई से हम पूछते हैं कि आप कितनी पैदावार इसमें 1509 की एक्सपेक्ट कर रहे हैं? इस बार कितनी पैदावार हो सकती है खेत में आपके? इसमें देखो 22-23 क्विंटल तो पीछे भी निकली थी। तो पिछले साल आपकी 22-23 क्विंटल निकल गई थी। हाँ। इस साल आप कितनी उम्मीद कर रहे हैं? देखो 25-25 के डेढ़। इस साल तो 28 क्विंटल तक भी उम्मीद लगा रहे हैं लोग भी, 28 क्विंटल तक भी। देखो जी, वो तो मौसम के ऊपर बात है, ज़्यादा बरसात हो जाती है, जैसे अब निसरने के उस पे आ जाएगी ये, ऊपर से बरसात हो जाएगी। जी जी। तो बरसात होने में फिर झाड़ में कम फर्क पड़ता है उसमें। जी जी जी। तो जब ये फसल जो है पकाई के समय पे आएगी, तो उस समय पे आप पोटास का इसमें डालेंगे कुछ डोज, चमक के लिए, दानों की चमक के लिए स्प्रे करेंगे आप उसमें पोटास का? अब जैसे नसराव पे आएगी ना ये। जी जी। एक सफरा तो जब होएगा।
एक स्प्रे जब होएगा। होएगा जब निसर के बाहर हो जाएगी बलिया इसकी, हाँ जी, हाँ जी। एक जब होएगा। तो इसमें पोटास का ये स्प्रे करेंगे जब निसर के फलियाँ इसकी बाहर निकल जाएंगी, तो उस समय ये पोटास का स्प्रे करेंगे और ये 25 से 26 क्विंटल के आसपास तक की उम्मीद लगा रहे हैं हाँ कि इस बार इनकी धान जो है वो 25 से 26 क्विंटल तक हो जाएगी। तो उम्मीद करते हैं किसान भाइयों आपको कुछ जानकारी धान के खेत के बारे में मिली होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।